हमारे शरीर की कोशिकाएं हों या फिर आसपास मौजूद रोजमर्रा की कोई भी चीज, कभी ये ख्याल आया है कि आखिर ये सब किस एक बुनियादी चीज से बनी है? मतलब वो कौन सा कमाल का तत्व है जो इस पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हैं जीवन का एकदम आधार है? इसका जवाब ना बहुत ही सीधा सा है, लेकिन है बड़ा गहरा। आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे और हमारा आज का जो हीरो है वो है कार्बन। इसे ना आणविक दुनिया का सबसे बेहतरीन टीम खिलाड़ी कह सकते हैं। अब जरा एक बात पर गौर करें, हमारी पृथ्वी की परत में खनिजों के रूप में ये सिर्फ 0.02% है। जी हाँ, इतना कम, और वायुमंडल में तो मात्र 0.03%। लेकिन इसका महत्व बिल्कुल अकल्पनीय है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब इस संख्या 6 पर जरा ध्यान देते हैं। ये 6 क्या है? ये कार्बन की परमाणु संख्या है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कार्बन के सबसे बाहरी कोश में पूरे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है एक बड़ी ही दिलचस्प संरचनात्मक समस्या। अब परम स्थिरता पाने के लिए, जिसे हम उत्कृष्ट गैस विन्यास कहते हैं, इसे 4 और इलेक्ट्रॉनों की सख्त जरूरत होती है। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं कि आखिर कार्बन इस इलेक्ट्रॉन वाली समस्या को सुलझाता कैसे है। मतलब ये न तो किसी से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है और न ही अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से किसी को दे सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने में ना बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की खपत होगी। इसके बजाय ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाता है, साझेदारी का रास्ता। ये दूसरे परमाणुओं के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप यानी साझेदारी कर लेता है। इसी साझेदारी को विज्ञान की भाषा में सहसंयोजी आबंध या कोवलेंट बॉन्डिंग कहा जाता है। अब चूंकि कार्बन इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरह से लेन देन करके कोई आवेशित आयन नहीं बनाता, इसलिए इस साझेदारी के कुछ बड़े ही रोचक नतीजे सामने आते हैं। इन सहसंयोजी आबंध वाले यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पर काफ़ी कम होते हैं। और एक और बात, आयन न होने की वजह से ये विद्युत के मतलब बिजली के बहुत अच्छे सुचालक भी नहीं होते। लेकिन ठहरिए, शुद्ध कार्बन अपने आप को जिन अद्भुत तरीकों से व्यवस्थित कर सकता है ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ हीरा है, जहां कार्बन का हर एक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़कर एक बेहद मजबूत 3D संरचना बनाता है। यही वजह है कि हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेफाइट को देखिए, जो षटकोणीय परतों में व्यवस्थित होता है। और मजे की बात यह है कि एक अधातु होते हुए भी ये बिजली का बेहतरीन सुचालक है। एकदम विपरीत है ना? खैर, कार्बन की ये जो बहुमुखी प्रतिभा है वो सिर्फ हीरे और ग्रेफाइट तक ही सीमित नहीं है। अब इस फुलेरीन या जिसे C60 कहते हैं उसी को ले लेते हैं। ये कार्बन का एक और बड़ा ही कमाल का अपर रूप है। इसमें पता है क्या होता है? पूरे 60 कार्बन परमाणु बिल्कुल एक फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ एक अकेला तत्व संरचना के मामले में कितना लचीला, कितना वर्सेटाइल हो सकता है। एक समय था जब वैज्ञानिकों को लगता था कि कार्बन के यौगिक सिर्फ सजीव प्राणियों के अंदर ही बन सकते हैं। मतलब इसके लिए किसी जीवन शक्ति को बिल्कुल अनिवार्य माना जाता था। लेकिन 1828 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आया। फ्रेडरिक वोलर नाम के एक वैज्ञानिक ने अमोनियम साइनेट नाम के एक अकार्बनिक पदार्थ से यूरिया का निर्माण कर दिया। यकीन मानिए, इस एक घटना ने कार्बन रसायन विज्ञान की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या लाखों में क्यों है? इसका सबसे पहला और बड़ा कारण है श्रृंखलन यानी कैटेनेशन। ये कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ने की एक तरह से जादुई क्षमता है। इसे बिल्कुल बच्चों के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं, जो आपस में जुड़कर अंतहीन लंबी सीधी श्रृंखलाएं, अलग अलग शाखाएं या यहाँ तक कि रिंग्स यानी छल्ले भी बना सकते हैं। तो इस चर्चा में सबसे अहम बिंदु ये है कि श्रृंखलन के साथ साथ कार्बन में चतुसंयोजकता का गुण भी होता है। चतुसंयोजकता यानी टेट्रावैलेंसी। अब क्योंकि कार्बन के पास 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूरे आत्मविश्वास के साथ एक ही समय में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हैलोजन जैसे तत्वों के 4 अलग-अलग परमाणुओं के साथ एकदम मजबूत आबंध बना सकता है। अब इन आबंधों के आधार पर कार्बन यौगिकों को मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहले है संतृप्त यौगिक, जिन्हें एल्केन कहते हैं, जहां कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड होता है और ये काफी स्थिर होते हैं। और दूसरे हैं असंतृप्त यौगिक
यानी एल्कीन और एल्काइन, जिनमें द्वि या त्रि आबंध मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। और हाँ, ये संतृप्त यौगिकों की तुलना में बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जब कार्बन की किसी लंबी श्रृंखला में कोई दूसरा तत्व आकर हाइड्रोजन की जगह ले लेता है ना, तो उसे विषम परमाणु या हेटेरोएटम कहते हैं। ये परमाणु कुछ खास समूहों में आते हैं जिन्हें प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए OH जो अल्कोहल बनाता है, असल में यही समूह पूरे अणु के विशिष्ट गुणधर्म तय करते हैं। और जब ऐसे ही समान प्रकार्यात्मक समूह वाले यौगिकों की एक पूरी श्रृंखला बनती है जहां हर अगला सदस्य सिर्फ एक CH2 इकाई से बढ़ता है, तो उस पूरी सीरीज को समजातीय श्रेणी कहते हैं। अच्छा, इन रासायनिक ढांचों का हमारी असल जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर इसे बड़े स्तर पर देखा जाए तो एथेनॉल एक बहुत ही शानदार विलायक है, जिसका उपयोग टिंचर आयोडीन और ढेरों दवाओं में किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एथेनॉइक अम्ल को लेते हैं, जिसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका 3 से 4% हल्का विलयन पता है क्या है? ये वही सिरका है जो रोजाना हमारी रसोई में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, कार्बन के यही यौगिक हमारे गंदे कपड़े धोने में भी हमारी मदद करते हैं। जी हाँ, जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो इसके अणु एक बड़ी ही खास किस्म की सूक्ष्म संरचना बनाते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। ये मिसेल ना एक तरह से रस्साकशी के खेल की तरह काम करता है, जहां जिद्दी तैलीय मैल फंसकर कपड़ों से बाहर निकल आता है और ढेर सारा झाग बनता है। इस रस्साकशी की प्रक्रिया को अगर थोड़ा करीब से समझें तो साबुन के हर अणु के 2 सिरे होते हैं। एक सिरा होता है जलरागी या हाइड्रोफिलिक, जो पानी की तरफ आकर्षित होता है और उससे चिपक जाता है, और जो दूसरा सिरा होता है वो है जल विरागी या हाइड्रोफोबिक। इसे पानी से दूर रहना पसंद है, लेकिन ये तेल और मैल से बड़ी आक्रामकता के साथ चिपक जाता है। बस अणुओं का यही दोहरा व्यवहार तैलीय मैल को खींचकर पानी में निकाल लेता है। हालांकि एक दिक्कत है, साधारण साबुन कठोर जल यानी हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर एक अघुलनशील पदार्थ बना लेता है, जिससे सफाई ठीक से नहीं हो पाती। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है अपमार्जक की, यानी हमारे डिटर्जेंट्स की। ये इस आम समस्या को बड़ी आसानी से चकमा दे देते हैं। ये कोई अघुलनशील पदार्थ बनाते ही नहीं है, इसलिए कठोर जल में भी कपड़ों की एकदम बेहतरीन सफाई करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन वाला एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला तत्व जीवन का, प्रकृति का और हमारी रोजमर्रा की सुविधाओं का इतना अहम आधार बना हुआ है। कार्बन सच में सिर्फ एक तत्व नहीं है, बल्कि ये तो संभावनाओं का एक अंतहीन महासागर है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार के साथ छोड़ते हैं। यदि केवल एक ऐसा मित्रवत तत्व इस पूरे ब्रह्मांड को इतने अद्भुत तरीकों से आकार दे सकता है, तो जरा सोचिए, विज्ञान की इस असीमित दुनिया में अभी और क्या-क्या खोजना बाकी